हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर हमारा साइज़ बहुत बड़ा है, हमारे सूट की फ़िटिंग नहीं बन पाती। तो कैसे आपको सूट का मेज़रमेंट लेना है, कैसे कटिंग करनी है, आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये हमारी आंटी जी हैं और पिछले 1-1.5 महीने से ही हमारे साथ ये काम कर रही हैं, यानी कि हमारे पास ही काम सीख रही हैं, क्योंकि ये अपनी फ़िटिंग से काफ़ी परेशान है। इन्होंने मुझे बोला कि मेरी फ़िटिंग कहीं पर भी नहीं आती, तो मैंने बोला आपकी फ़िटिंग हम बना के देंगे। अब देखिए कैसे मेजरमेंट लेना है। लंबाई का जो नाप होता है नॉर्मल जैसे हम लेते हैं वैसे ही लेना है। लंबाई फ़िलहाल जो इन्होंने सूट पहना हुआ इसकी जो लंबाई है 37, लेकिन इन्होंने बोला थोड़ा लंबा रखना है, तो हम लंबाई रखेंगे 40 इंच। लंबाई के बाद जो दूसरा मेजरमेंट होता है वो होता है लोअर ब्रेस्ट। ये देखिए, ये लोअर ब्रेस्ट का नाप आपको लेना है। कहाँ से लेना है ये देखिए, बिल्कुल ये जो आर्म होल है ना, आर्म होल के बिल्कुल नीचे से नाप लेना है। इसको बोलते हैं लोअर ब्रेस्ट, वो है इनका 40। लोअर ब्रेस्ट के बाद हम लेंगे अपर ब्रेस्ट का नाप। ये देखिए, अपर ब्रेस्ट का जो इनका मेजरमेंट है वो इनका है, ये 46 इंच आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये 46 इंच है, यानी कि लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में जो फ़र्क है लगभग 5.5 से 6 इंच के बीच में है। वैसे पूरा 46 नहीं है, थोड़ा सा कम है, लेकिन हम इसको 46 ही रख रहे हैं, क्योंकि ये जो सूट इन्होंने पहना हुआ बहुत ज़्यादा इनको टाइट है, तो ये कह रही थोड़ा सा मुझे लूज ही चाहिए। तो 46 इंच इनका हो गया अपर ब्रेस्ट। इसके बाद आएंगे कमर पर। तो कमर का नाप बिल्कुल यहीं से लेना है जहाँ से हम लेते हैं नॉर्मली। ये देखिए, कमर इनकी 44 है। और कमर के बाद हम आएंगे हिप साइज़ पर। ये देखिए, हिप साइज़ का जो इनका मेजरमेंट है इस प्रकार से बिल्कुल इंची टेप को राउंड में घुमाना है, और जहाँ पर ये इनका पेट आपको दिख रहा है इसी पेट से आपको मेजरमेंट लेना है। ये देखिए, तो इस प्रकार से अगर इसको देखें तो ये है 55 इंच, बिल्कुल राउंड में देखिए 55 इंच इनका हिप साइज़ है। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो। ये देखिए, ये जो सूट है काफ़ी टाइट है, इनको ये देखिए कितना आपस में ये पूरा खुला हुआ है, थोड़ा कंफर्टेबल इनको नहीं है। तो इसी जगह से आपको इंची टेप को रखना है और इंची टेप को राउंड में घुमाते हुए ऐसे दूसरी साइड लेकर जाना है। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 28 इंच। तो इस प्रकार से आपको हिप का नाप लेना है। रही बात घेर की, तो ये देखिए घेर का नाप भी ले लेते हैं। इनका जो ये घेर है, घेर इनका 27 है, यानी कि घेर कम है और यहाँ से जो है ज़्यादा है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है घेर की, वो तो हम हिप के अकॉर्डिंग भी घेर को निकाल लेंगे। अब बात करते हैं बाजू की। ये देखें, बाजू इनकी रखनी है 3/4, तो बाजू की लंबाई 15। आगे से जो गोलाई है बाजू की फिक्स अगर आप करें तो 11 है, लेकिन थोड़ा लूज रखेंगे, 12 इंच बाजू की गोलाई हो गई। और एक मेजरमेंट होता है जिसे बोलते हैं बाइसेप्स, वो इनका है 15 इंच। लास्ट मेजरमेंट रह गया, वो रह गया गले का। आगे से जो गला इनका इस प्रकार से सीधा मेजरमेंट लेना है आपको, वो है 7.5 इंच। और पीछे से गला बताएं आपको कितना डीप करना है, बताएं। पीछे से जो गला है बिल्कुल सीधा रखना है। हालांकि ये जो गला इनका छोटा है 5.5 का ही, हम इनका गला रखेंगे पीछे से 7 इंच। तो इस प्रकार से मेजरमेंट हो चुका है। रही बात शोल्डर की, शोल्डर के मेजरमेंट की जरूरत नहीं रहती जब हम पीछे से गला डीप बनाते हैं। तो इस प्रकार से मेजरमेंट हो चुका है। अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा कैसे कटिंग और इसकी स्टिचिंग करनी है। तो दोस्तों, जो मेजरमेंट अभी मैंने आंटी का लिया था उस मेजरमेंट के हिसाब से ये मेरे पास कपड़ा है, थोड़ा वूलन का कपड़ा है, गर्म कपड़ा है, और कपड़ा टोटल लगेगा मेजरमेंट के हिसाब से कम 3.25 मीटर कपड़ा। तो मैंने टोटल 3.25 मीटर कपड़ा ही ले रखा है। आप ये देख सकते हो, ऊपर के जो कपड़ा आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 1.35, 1.35 और 1.35 कितना हो गया? लगभग ये 3.25 मीटर कपड़ा है। ये देखिए, डबल तय में इसको मैंने बिछा रखा है। और अगर लंबाई थोड़ी ज़्यादा ही रखनी हो तो 3 मीटर कपड़ा भी आप ले सकते हो, लेकिन 40 लंबाई है तो 3.25 मीटर में आंटी का सूट आराम से बन जाएगा। अब आपको कटिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको एक बार मैं दोबारा मेजरमेंट के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखिए, ये है आंटी का मेजरमेंट जो मैंने बॉडी से नाप लिया है। लंबाई 40, लोअर ब्रेस्ट 40, अपर ब्रेस्ट 46, कमर है 44, हिप साइज़ है 55, बाजू की लंबाई है 15, आगे से गुलाई है 12 और बाइसेप्स का नाप है 15। NF का मतलब होता है 7.5, यानी NF मतलब नेक फ्रंट 7.5, NB 7 इंच। अब दोस्तों, ये तो है बॉडी मेजरमेंट। जब भी आप बॉडी से नाप लेते हो, किसी का भी नाप लेते हो, तो कपड़े में आपको जब कटिंग करनी है आपको, तो इसमें आपको 3 इंच प्लस करना है। अगर किसी को बिल्कुल फिटिंग का सूट पहनना है तो 2 इंच ऐड कर लो। अगर थोड़ा कंफर्टेबल पहनना है तो 3 इंच आपको कम से कम इसमें लूजिंग देनी है। अब लूजिंग देने के बाद इसका जो साइज़ है कैसे चेंज हो जाएगा, ये देखिए, मैंने दूसरे पेपर पर इसको लिख लिया है। लंबाई में तो कोई लूजिंग नहीं देनी, लंबाई 40 तो 40 होगी। लंबाई के बाद आती है लोअर ब्रेस्ट 40 है, इसमें मैंने 3 इंच ऐड करा, कितने हो गए? 43 इंच। अब 43 का 1/4 कितना होता है? 43 का 1/4 होता है 11.25, जो कि मैंने पहले ही लिख लिया है। उसके बाद है अपर ब्रेस्ट। अपर ब्रेस्ट थी 46, 46 में मैंने 3 इंच प्लस करा, कितना हो गया? ये हो गया 49, और 49 का 1/4 कितना होता है? 12.25। कमर थी इनकी 44, 44 में 3 इंच ऐड करा, ये हो गया 47, और 47 का 1/4 होता है 11.25। हिप साइज था इनका 55,
55 में मैंने 3 इंच ऐड करा, ये हो गया कितना 56, 57, 58, ठीक है। और 58 का 1/4 होता है 14.5, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट करके लिख लिया है। बाकी ये जो 4 मेजरमेंट है, लोअर वेस्ट, अपर वेस्ट, कमर और हिप, इनमें आपको 3-3 इंच ऐड करके फिर आपको 1/4 करके मार्किंग करनी है। और इसके बाद आता है बाजू। बाजू में तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड वगैरह नहीं करना होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब बाजू की कटिंग करेंगे। फिलहाल हमें जो तैयार मेजरमेंट है वो ये वाला रखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कपड़े को कैसे फोल्ड करेंगे ये देखें। कपड़ा ये डबल है, ठीक है। तो आपको पहले आगे के हिस्से की कटिंग करनी है, बाद में पीछे के हिस्से की कटिंग करेंगे। कपड़ा अब मैंने कर लिया सिंगल। अब सिंगल कपड़े को आप इस प्रकार से फोल्ड करें, ये देखें इस प्रकार से। अब इसको कितना फोल्ड करना है, क्योंकि दोस्तों इसको फोल्ड करने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है हमें हिप साइज़ की। तो हिप साइज़ था इनका जो तैयार वो है 14.5। तो यहाँ से देखें 14.5 इंच कहाँ पर आ रहा है, इस जगह से ये आएगा 14.5 यहाँ पर। तो ये तो हो गया इनका हिप साइज, ठीक है। और इसके अलावा जो साइड में जो चाक फोल्ड होते हैं ना, तो चाक फोल्ड करने के लिए कम से कम आपको 1.5 इंच कपड़ा लेना। तो ये देखिए चाक में फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच ये ले लिया। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया 16 इंच। तो 16 इंच पर आपको कपड़े को इस प्रकार से तय करना है। ये देखें, पहले मैं फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करूँगा, उसके बाद मैं आगे इसका जो बैक है उसकी कटिंग करूँगा। तो बिल्कुल इस प्रकार से कपड़े को मैंने सेट कर लिया है, ये देखें। अब इसकी कटिंग आपको कैसे करनी है, तो कटिंग की शुरुआत के लिए सबसे पहले हम नीचे कम से कम 2 इंच इसको फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए निशान लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे नीचे। तो ये देखिए 2 या फिर 2.5 इंच आप नीचे रख सकते हो। इसके बाद बात करेंगे लंबाई की। लंबाई है 40, तो 40 की जगह आपको निशान लगाना है 40.5 पर, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा ये सिलाई में। तो ये देखिए ये मैंने लगा दिया लंबाई का निशान। लंबाई के निशान को लगाने के बाद अब जरूरत पड़ती है हमें तीरे की, यानी कि शोल्डर की। शोल्डर आपको कितना रखना है, तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बता रखा है। अगर गला आपका पीछे से डीप है, उसमें साइज़ मायने नहीं रखता कि कितने हैवी साइज़ का बना रहे हो या पतली लड़की का बना रहे हो। अगर पीछे से गला डीप है तो आपको तीरा रखना है 6 इंच। ये देखिए 6 इंच तीरा ही मैं इनका रखूँगा। साइज़ कितना भी चाहे बड़ा क्यों ना, लेकिन तीरा इनका 6 ही आएगा। और आधा इंच बढ़ाकर आपको रखना है 6.5 पर आर्म होल। अब बहुत से लोग सोचेंगे 6.5 इंच का आर्म होल तो बहुत छोटा रहेगा। ये छोटा नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि जब इसकी मैं मार्किंग करके आपको दिखाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों उसमें क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट में देखिए लोअर बेस्ट तो है 40 और अपर बेस्ट है 46, यानी कि 6 इंच का फ़र्क है। जब इतना ज़्यादा फ़र्क हो लोअर बेस्ट और अपर बेस्ट में, तो आमतौर पे हम यहाँ से जो एक निशान लगाते हैं ना लोअर बेस्ट का 2.5 इंच पे लगाते हैं। लेकिन इतने हैवी साइज़ में जिसमें लोअर बेस्ट में इतना ज़्यादा फ़र्क हो, तो ये निशान आपको कम से कम 5 इंच पर लगाना है। तो 5 इंच पे इस निशान को लगाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से। इसके बाद आती है बात कमर की। जो कमर की शेप है वो कहाँ पर लगानी है, तो लंबाई वाले निशान से आपको जो कमर की शेप है वो आपको लगानी है 15 इंच पर। ये देखिए ये हो गई इनकी कमर की शेप। अब इसके बाद एक निशान और लगेगा जहाँ पर हमने इनके चाक रखने हैं। तो चाक के लिए लंबाई वाले जगह से आपको 21 इंच पर जो है इनके चाक रखने हैं। तो ये हो गया इनका चाक का निशान। तो कुल मिला के 4 मेजरमेंट थे। लोअर ब्रेस्ट जो आर्म होल से लिया था, ये हो गया अपर ब्रेस्ट, ये हो गई कमर और ये हो गया इनका हिप साइज। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूँ। ये हो गया हमारा लोअर ब्रेस्ट, यहाँ पर आएगा अपर ब्रेस्ट, यहाँ पर है कमर और यहाँ पर है हिप। और गणित जो मैंने पहले ही लगा ली थी, क्योंकि 3-3 इंच हमको इसमें लूज़ करना था। तो गणित लगाने के बाद सबसे पहले आते हैं ऊपर इस निशान पर। ये हमारा तैयार आएगा 11.25। ये देखिए 11.25 पे मैं निशान लगा लेता हूँ। इसके बाद अपर ब्रेस्ट आएगा हमारा 12.25 इंच पर। तो ये 12.25 पे मैं निशान लगा लेता हूँ। कमर आएगी हमारी 11.25, ये मैं 11.25 पे निशान लगा लेता हूँ। और इसके बाद हिप आएगा हमारे 14.5। तो ये 14.5 पे मैंने निशान इस प्रकार से लगा लिया है। अब इन सभी निशानों को आपस में आपको मिलाना है। कैसे मिलाना है, ये देखिए इस निशान को तो ऐसे ले जाऊँ, ये मैंने नीचे मिला लिया। अब इस निशान को आपने इसमें जाके मिलाना है और इस निशान को आपने इसमें जाके मिलाना है। ये निशान हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ये देखिए इस प्रकार से जाके आपको मिलाना है। और रही बात इसके घेर की, तो घेर बिल्कुल सीधा आपको स्ट्रेट ही रखना है। इस प्रकार से देखिए बिल्कुल सीधा इसको नीचे ले जाओ, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट पर। तो दोस्तों यहाँ से आपको इस प्रकार से एक 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। देखिए ये 1.5 इंच की दूरी है
और अब इसमें आपको देनी है गोलाई। तो गोलाई देने के लिए आपको क्या करना है, टोटल ये देखो कितना है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6.5 और 6.5 का आधा कितना होता है 3.25। तो 3.25 इंच तक तो आपको बिल्कुल सीधा ही आना है। उसके बाद आपको घुमाव देना शुरुआत करनी है। देखें यहाँ से आपको इसमें घुमाव देना है और इस 1.5 इंच से मिलाते हुए आपको आगे की साइड इसको लेकर जाना है। ये देखिए, तो कुल मिला के आपकी जो फिटिंग है ना ये वाली, इस प्रकार से ये आर्महोल बनेगा। जो 6.5 इंच का आर्महोल छोटा लग रहा था वही साइज़ आपका यहाँ पर आगे जाके बढ़ जाता है, तो वो अपने आप फिट आ जाता है। तो ये जो निशान है ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। इसके अलावा आपको आगे इसमें इस प्रकार से कपड़े को बढ़ाकर रखना है जहाँ पर हमने इसमें कटिंग करनी है। तो इस निशान को मैं बिल्कुल सीधा नीचे की साइड इस प्रकार से ले जाता हूँ और अब इसमें आपको कटिंग करनी है। कटिंग करते समय आपको बस एक चीज़ का ध्यान और रखना है। ये देखें, यहाँ से जब आप कटिंग करो तो इसको हल्का सा डाउन करना है शोल्डर को। ये देखें, हल्का सा आधा इंच के करीब। बाकी आपको कटिंग एज इट इज़ कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा आगे वाला हिस्सा। इसको मैं लपेट लेता हूँ इस प्रकार से। अब इसके आधार पर ही हमने पीछे वाले भाग की कटिंग करनी है। तो कपड़े को आपने ऐसे के ऐसे ही रख लेना है और इसके ऊपर आपको रखना है इस वाले पार्ट को। ये देखें, बिल्कुल इसके बराबर एकदम रख लिया। कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सिर्फ एक जगह ही आपको चेंजेस करना है, बाकी सेम आपको कटिंग करनी है। चेंजेस क्या करना है, सिर्फ पीछे वाले भाग को। ये देखिए, जिन लोगों की शिकायत ये होती है ना कि गला हमारा पीछे भागता है, तो आपका गला कभी भी पीछे नहीं भागेगा। सिर्फ पीछे वाले भाग को आपने इस प्रकार से बड़ा काटना है, लगभग आधा से 1.25 इंच। बाकी कटिंग सेम टू सेम आपको करनी है। देखें, अब यहाँ पर आपको कट लगा लेना है, एक कट इधर और एक कट इधर, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि साइड से चाक हमारे इतने फोल्ड होंगे और यहाँ से नीचे से इतना फोल्ड होगा। एक कट आपको इधर लगा लेना जहाँ तक आपकी चाक वाली सिलाई आएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्रेंड्स इस प्रकार से ये देखिए, सिर्फ आगे वाले पार्ट को उठाना है, क्योंकि अभी आगे वाले पार्ट में हमने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग भी करनी है। तो जितनी भी यहाँ से दूरी है ना, ये देखिए इस प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच इस दूरी के इस प्रकार से आपको निशान लगाना है और यहाँ से आपको कर लेनी है इसकी कटिंग। पहले बिल्कुल बराबर कर लेते हैं और यहाँ से इसको उठाएंगे और ये हमने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर ली है। इसको बिल्कुल बराबर करना है, इक्वल करना है। ये देखें, तो आगे और पीछे इस प्रकार से जो है 2 पार्ट होते हैं, दोनों की कटिंग हमने कर ली है। अब आते हैं इसकी बाजू पर। तो बाजू पर आने से पहले एक यहाँ पे हल्का सा कट और लगा लेते हैं। ये देखें, अब आपको बाजू की कटिंग कैसे करनी है। हमारे पास टोटल कपड़ा बच रहा ही है। देखिए, ये जो साइड से कपड़े बच रहे थे ना, ये वाले इधर से बच गया, इधर से बच गया, इधर से तो बाजू नहीं निकलेंगी। अगर बनाते भी है तो बाजू के सेंटर में जोड़ आएगा। इस वजह से दोस्तों ये जो कपड़ा बच रहा है ना, ये इस कपड़े में से हमने आंटी की बाजू को निकालना है। कैसे बाजू निकालनी है, देखिए, कपड़े को डबल कर लेते हैं और कपड़े को पहले हम करेंगे यहाँ से काट कर सीधा। अब देखिए, कपड़ा ये डबल है, दोनों बाजू की कटिंग एक साथ ही हम कर लेंगे। तो इसको आपने डबल फोल्ड कर लिया इस प्रकार से। अब देखें, जैसे नॉर्मल बाजू की कटिंग होती है वैसे ही कटिंग करनी है। सबसे पहले आपको सीधा निशान लगाना है, ठीक है। कहीं से कपड़ा अगर छोटा है बड़ा है, इसको काट के आप बिल्कुल बराबर कर सकते हो इस प्रकार से। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। बाजू की लंबाई है 15, तो ये देखिए 15 पे आपको निशान लगाना है सीधा। आगे से फोल्ड करने के लिए मार्जिन रख लो। बाजू की आगे से जो गोलाई है वो है 12, तो 12 का आधा कितना होता है, ये 6 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। यहाँ से हम 3 इंच डाउन पर एक निशान लगाते हैं जब भी बाजू की कटिंग करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ से आपको इस प्रकार से देखिए, ये इंची टेप है, 2.5 इंच तक तो बिल्कुल सीधा आना है। और उसके बाद आपको इसमें घुमाव देते हुए ये जो मैंने 3 इंच पे निशान लगाया ना, इसमें जाके आपको इस निशान को मिलाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कितना रखें ताकि आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आए। तो इसके लिए दोस्तों ये देखिए, आपको जो सूट का फ्रंट और बैक ये है ना, इसको इसके सामने रखना है। किस प्रकार रखना है, इसको तो पहले फोल्ड कर लें, क्योंकि ये इस प्रकार से जब सिलाई लगेगी ना आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। अब इसको, ये जो मैंने कट लगाया था ना, ये निशान भी आपको दिख रहा होगा, इसके सामने रखें ऐसे, और देखो ये कहाँ तक ये आ रहा है। ये आ रहा है आपका इस जगह पर, यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब बाजू लगाओगे तो बाजू में कोई भी किसी प्रकार का झोल नहीं आएगा।
अब रही बात बाईचैप्स की, क्योंकि मैंने बाईचैप्स का भी नाप लिया था, तो बाईचैप्स थी आंटी की 15। अब ये 15 का जो आधा होता है 7.5, ये 7.5 का निशान आपको लगाना कहाँ पर है, तो इसके लिए कम से कम ऊपर से आपको हैवी साइज है ना अगर, तो 7 इंच की दूरी पर आना है और यहाँ पर आपको 15 इंच पर निशान लगाना है। 15 का आधा कितना होता है 7.5, ये देखिए। और इन निशानों को इस प्रकार से आपस में मिला लो इधर जाकर, तो ये जो निशान है इस पर तो आ जाएगी सिलाई, और इसके अलावा ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। दोनों बाजू को एक साथ खोल लेंगे हम इस प्रकार से, और जिस तरह से फ्रंट वाले आर्म होल में कटिंग होती है उसी प्रकार से बाजू में भी आपको इसमें फ्रंट वाले पल्ले में कटिंग करनी है। ये देखें, ये हो गया फ्रंट आर्म होल। तो दोस्तों ये था फुल हैवी साइज की जो कुर्ती होती है उसकी कटिंग करने का तरीका, जो कि मैंने आपको बताया है। अब इसमें नॉर्मल सूट की तरह ही हम पहले गला बना लेते हैं। गला बनाने के बाद, क्योंकि आगे पीछे का गला तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेन था कैसे मेज़रमेंट लेना है, कैसे कटिंग करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। गला बना लेता हूँ मैं। गला बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा उसकी फ़िटिंग आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों इसमें आगे का जो गला है वो मैंने बना लिया है, जो कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बना रखा है। बस इसमें मैंने अपनी चॉइस से ये लेस लगाई है, क्योंकि बिल्कुल प्लेन सूट था, तो प्लेन सूट में थोड़ी सी हम क्रिएटिविटी करके इसमें थोड़ा कंट्रास्ट कर सकें। आगे गला बनाया मैंने पान, उसमें मैंने ये लेस लगा ली है। पीछे सिंपल मैंने गोल गला बनाया है। अब आपको क्या करना है, अब इसके जो शोल्डर की सिलाई इसको लगाना है। शोल्डर सिलाई कैसे लगानी है, ये देखिए पीछे से जो सिलाई ना पूरी आपको नहीं लगानी, थोड़ा यहाँ से छोड़ लेना है, ताकि यहाँ से हम गुम सिलाई लगा सकें। इस प्रकार से देखें इस सिलाई को कैसे लगाना है, आइए चलते हैं मशीन पर। तो दोस्तों देखिए, इस लेस को आपने बिल्कुल इसके गले के साथ नहीं रखना, थोड़ा सा यहाँ से दूरी पर रखना है, ताकि इस आगे वाले गले को हम ऊपर फोल्ड कर सकें और यहाँ पे सिलाई हमारी गुम लग सके। देखें, इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है। इसके बाद जब आप इसे सीधा करोगे ना, ऐसे देखें, तो सिलाई आपकी इस प्रकार से यहाँ से गुम हो जाएगी, और ये जो मार्जिन है सारा गले का अंदर की साइड चला जाएगा। ऐसे ही आपको इधर भी सिलाई को लगाना है। ये देखें, इस गले को आपने ऐसे फोल्ड करना है, और ये सिलाई भी आपकी इस प्रकार से गुम हो जाती है। तो तीरे की सिलाई लगाने के बाद अब इसकी फिटिंग आपको कैसे करनी है। देखिए, जो साइड में जो फिटिंग के निशान लग रहे हैं ना, ये वाले, इनको आपने दूसरी साइड भी लगा लेना। कैसे लगाना, आइए चलते हैं काउंटर पर। तो पहले तो इन निशानों को थोड़ा सा डार्क कर लें इस प्रकार से चौक से, और दूसरी साइड इसको आप इस प्रकार से रखें। ये कट से कट मिला लें, इधर से ये कट मिला लो, और हल्के हाथों से इस प्रकार से आपको थप्पी मारनी है, और ये निशान उभर कर आपके इस साइड भी आ जाते हैं। ये देखें, तो इस निशानों पर आपको अब फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब फिटिंग की सिलाई कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक सिलाई जब आप लगा लेते हो तो सिलाई को आपने बैक करना है, यहीं से थोड़ा सा सीधा आना है, और उसके बाद थोड़ा सा इसको अलग कर लेना है सिलाई को, इस प्रकार से देखें। तो सेम इसी प्रकार से आपको दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय आपको याद रखना है, ये जो घुमाव है ना, यहाँ पे आपको कॉर्नर नहीं बनाना, यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा घुमाव देकर ही सिलाई लगानी है, वरना आपके कॉर्नर यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों साइड की सिलाई लगाने के बाद बाजू को मैंने आगे फोल्ड करके बाजू के आगे भी मैंने इस प्रकार से इस लेस को लगा लिया है, और ये जो फिटिंग की सिलाई है ना बाजू की, ये भी मैंने लगा ली है। ये आप देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ से आधा इंच ऊपर चला जाएगा सिलाई में, ये आप देख सकते हो जो मैंने सिलाई लगा रखी है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने आ रहा है। अब बाजू को कैसे लगाना है, एक पल्ले को उठा लें, फ्रंट वाले को, जो आर्मोल की कटिंग कर रखी है, इधर से बाजू का फ्रंट आर्मोल ये है, इन दोनों को आपस में पकड़ें, और इस सिलाई से इस सिलाई को यानी सेंटर से सेंटर मिलाएं। और सिलाई की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है, बिल्कुल सेंटर के पास में से। ये देखिए बिल्कुल सेंटर मिल गया, और यहाँ से बाजू की इस तरह से शुरुआत करें। अच्छा, बाजू लगाते समय आपको एक चीज़ का और याद रखना है दोस्तों, ये जो मार्जिन होता है ना, ये वाला, ये हमेशा बैक साइड की तरफ ही आपको रखना है। ऐसा नहीं कि इधर से तो बैक में आ रहा है, इधर से आप फ्रंट कर दो, इसको भी बैक में ही रखना होता है। और एक बार इसे दूर से एक बार देख लें कि हमारा इन दोनों को पकड़ के ना, कि बाजू परफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही। बाजू एकदम परफेक्ट आ रही है, आप इसको खींच के भी देख सकते हो। अब यहाँ से सिलाई को कंटिन्यू करें, और जब आप इस छोर पर आ जाते हो ना सिलाई के, तो ये जो मार्जिन होता है, इस मार्जिन को बिल्कुल फोल्ड करना है इस प्रकार से। देखिए बिल्कुल नीचे की साइड, इसको बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं रखना या ऐसे नहीं रखना, बिल्कुल उसको घुमाव देना होता है इस प्रकार से, ताकि
बाजू में और आर्म होल में किसी भी प्रकार का खिंचाव ना आए। ऊपर नीचे दोनों तरफ जो मार्जिन होता है उसको बिल्कुल नीचे फोल्ड करके सिलाई को कंटिन्यू करना है। इसी प्रकार से दूसरी बाजू आपको लगा लेनी है। बाजू लगाने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा आपको स्टेप लगाना है, जहाँ पर आप हुक लगा सकते हो या फिर टिच बटन लगा के आप इसमें रोक सकते हो। और इसके बाद इसका जो घेर है, घेर को आपने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको इंटरलॉक को प्रेस करने के बाद पहनने के बाद इसका जो फाइनल लुक कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सूट का फाइनल लुक आप देख सकते हो इस प्रकार से जो आंटी का हमने सूट बनाया है। इसमें देखिए गले पे मैंने लेस लगा दी और इसमें देखिए इस प्रकार से गुम ये जो होती है ना, ये गुम इसमें मैंने लेस लगाई है। और इस तरह से जो लेस लगती है इसकी भी वीडियो मैंने अलग से चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो आंटी जी मुझे ये बताओ, आपका जो सूट मैंने बनाया, आप अपने सूट की फिटिंग से खुश हो कि नहीं? खुश हो? चलो, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।